वोट तो उन्होंने दिखाया ना, 11,000 वोट एक विधानसभा में, जहां एक विधायक 5,500 वोट से जीता हो। अगर 11,000 वोट काट दिए जाएंगे तो वो विधायक कौन जीतेगा फिर? वो 185 वोट एक घर में होंगे तो उस घर को आप कैंसिल करोगे नहीं करोगे? बताओ फर्जी वोट है। हाँ, मैं मालवीय नगर पंचशील विहार में रहता हूँ। आप चलो मैं दिखाऊंगा, एक घर में हस्बैंड वाइफ और बेटी और बेटा है ना, 3 के वोट कट गए और एक क्या है, वो तीनों कैसे कट गए? अरे मैं तो सिद्ध कर दूंगा। आप तो ऐसी बात है, तुक्के में मार रहे हो 87 वोट। आप चेक कराओ, आप चेक कराओ इस चीज को। मतलब आपके पास दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस को सुधारोगे नहीं, और जो सही कर रहा है उसको भी बोलो छोड़ दो, है ना। सुरक्षा नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, उनके जितना सुविधा भारत का कोई मुख्यमंत्री नहीं लिया जितना केजरीवाल ने लिया। भाजपा का कार्यालय दिल्ली में जाके देखो, 2 कार्यालय जाके देखो भाजपा का, ऐसा आलीशान बना है ना। पहले वो अशोका रोड पे था, पता है आपको, अब स्टेशन जाने वाला रोड पे है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी भी तो है केजरीवाल, तो क्षेत्रीय पार्टी है। भाजपा वर्ल्ड की बड़ी पार्टी है, बड़ा परिवार है, गाँव में अंतर तो होगा ना। देखिए दिल्ली के लिए तो केजरीवाल जी ठीक है, बेहतर है। हाँ, तभी वोट जनता देगी उन्हें। अगर दारू नहीं देंगे तो नहीं देगी इस बार। चाहिए के साथ एक फ्री चाहिए। योजना अच्छी लग गई, एक के साथ एक अच्छा फ्री बहुत। अब 60,000 रिक्शा वाले हैं, 30,000 पीते हैं, और उसमें से 1,000 तो मर गए। एक पर एक फ्री चाहिए केजरीवाल से। अगर केजरीवाल बोल दे एक साथ एक फ्री तो फिर बना देगा सरकार, फिर उन्हीं की सरकार बनाएंगे। एक पर एक फ्री। एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा किया है। एक मतलब जो ट्रेवल्स लाइन है, ट्रेवल्स में महिलाओं के लिए किया है जी। और मतलब जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल दिल्ली के अच्छे किए। तो केजरीवाल ने अच्छा काम किया है ना, तभी तो है ना 14 साल से। अभी केजरीवाल ने बीजेपी पे धांधली का आरोप लगाया है कि जो मेरी वोट है उनको काट के मतलब बीजेपी जीतना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि धांधली कर रही है बीजेपी उसकी वोटों में? अब देखो वो तो अपने लेवल पे, जो नेता नगरी वाले वो अपने लेवल पे जानते हैं, वो चीज हमें तो पता नहीं है ना। लेकिन हाँ इतना पता है कि उसने वर्क किया है, जो नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए केजरीवाल ने अच्छा वर्क किया है। दिल्ली के लिए बेहतर भाजपा है या केजरीवाल? केजरीवाल अच्छा है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो ऑलरेडी वेल एजुकेटेड है, तो वेल एजुकेटेड अच्छा समझेगा ना वो चीज जी। अभी केजरीवाल जी कह रहे थे कि दिल्ली में दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, लूटपाट मच रही है। अभी अमित शाह के हाथ में यहाँ का प्रशासन है, तो उनको देखना चाहिए, दिल्ली सुरक्षित नहीं है। देखो सुरक्षित तो कोई प्रदेश नहीं है, सुरक्षित तो पब्लिक है। पब्लिक को यूपी को ले लो, 30 करोड़ पब्लिक है दिल्ली की है, तो उसको कौन रोक सकता है भाई? क्राइम तो कोई नहीं रोक सकता, 0% कोई नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 0% नहीं कर पाएगा। कह रहे हैं कि यहाँ के जो प्रशासन व्यवस्था है वो केंद्र के हाथ में है, तो अमित शाह को संज्ञान लेना चाहिए, केजरीवाल जी का कहना है। तो वो अपने लेवल पे कार्रवाई करेंगे ना। वो दिल्ली गवर्नमेंट जो पुलिस है, पुलिस भाई केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है ना, तो वो जो डिसीजन लेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगा। केजरीवाल के हाथ में इतनी अथॉरिटी की पावर नहीं है जितना अमित शाह जी के हाथ में। पिछले 10 साल में केजरीवाल जी के ऐसे काम बताओ जो आपको प्रभावित करते हैं या अच्छे लगते हैं? सर एजुकेशन है, हॉस्पिटल है जी, और क्या है, जो मतलब विभाग है वो अच्छा काम कर रहा है। लगातार अब आप देख रहे होंगे बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं, भाजपा के कह रही है भाजपा के अब नहीं सहेंगे, हटा कर रहेंगे। अब वो तो चुनाव डिक्लेयर करेगा ना, जो रिजल्ट आएगा वो करेगा, जनता करेगी, जनता को जो लगेगा वो करेगी जनता। लेकिन बीजेपी लगातार आरोप लगाती है कि गंदा पानी आता है, जमुना जी आज तक साफ नहीं। आरोप लगाना तो वो राजनीति है, राजनीति को जनता का तो यूज किया जाता है ना जी। जनता ऐसा बीजेपी को कोई भी, लेकिन हाँ एजुकेशन के मामले में केजरीवाल की गवर्नमेंट अच्छी रही है, हॉस्पिटल के मामले में, ट्रैवल के मामले में चीज अब केजरीवाल की सरकार है। नॉर्मल जो बैकग्राउंड वाला व्यक्ति है उसके लिए बेनिफिशियल है। अभी केजरीवाल जी लगातार कह रहे थे कि मैंने दिल्ली की जनता के लिए कुर्सी को त्यागा है, क्योंकि अभी आज से मुख्यमंत्री बनी है। तो क्या लगता है उनके क्या मायने? कुर्सी त्यागना अलग चीज है, लेकिन जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आओगे तो केजरीवाल ने काम किया है, ये बात 100% श्योर है। 100% श्योर है। यस यस। जैसे लगातार बीजेपी आरोप लगाती है कि पानी का केवल एक बहाना है, गंदा पानी आता है उसे पी भी नहीं सकते, ऐसा कुछ। हम अशोक नगर में रह रहे हैं जो दिल्ली के अंडर आता है और पानी उसका प्योर आता है जी। लाइव एग्जांपल मैं खुद हूँ, पानी उसका कौन सा गंदा पानी आ रहा है। हम अशोक नगर में रह रहे हैं ना, दिल्ली में लगा हुआ है, ये तो बॉर्डर है, यहाँ पे पानी अच्छा आ रहा है, तो कहने से क्या फर्क पड़ रहा है जी। तो जैसे लगातार वो कहते हैं कि हमने बिजली फ्री दी है, पानी फ्री दिया, तो बिजली का लाभ मिला है उन चीजों को? तो बिजली का लाभ मिला है, वो ओनर को मिला है ना। एक मकान बनाया तो उसमें 200 यूनिट बिजली भी दे रहा है, किराएदार को तो लाभ नहीं मिला है बिजली बिल का। मकान मालिक को लाभ है ना, मकान मालिक जो फैमिली लेकर रह रहा है उसका सिंगल कनेक्शन है, तो उसको 200 यूनिट बिजली फ्री है, तो है उसमें क्या दिक्कत है जी। बाकी तो हम दे ही रहे हैं, किराएदार तो हम दे ही रहे हैं, कैसे भी किराएदार। जैसे केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी, तो आपको लगता है केजरीवाल खुद कह रहे हैं ये चीजें?
असुरक्षित तो यहाँ पे हर तरीके के लोग हैं ना, केस वेस मर्डर वाला वो तो चलता रहता है ना सिलसिला, उसको तो 0% कोई नहीं कर सकता है, वो तो एक न एक दिन थोड़ा ऊपर नीचे ग्राफ होता है, लेकिन जीरो तो कहीं नहीं होता है। किसी भी स्टेट में उठा के देख लो, जो वेल एजुकेटेड स्टेट है उनमें भी देख लो तो 0% कभी नहीं हो सकता है ना क्राइम। क्राइम तो रहेगा, ऊपर नीचे ग्राफ चलता है बस। अभी राहुल गांधी पदयात्रा निकालने वाले हैं दिल्ली में, और उनका कहना है कि हमारी सरकार बनती है तो हम दिल्ली वालों को 400 यूनिट फ्री देंगे। उनके वादों पर कितना भरोसा है? अब भाई वो तो गवर्नमेंट आएगी, 50 साल तो उन्होंने भी राजी किया है ना, तो गवर्नमेंट आएगी तब वोट सीन देखा जाएगा कौन क्या करता है। अपना वो है जो उनका संकल्प लेटर होता है वो अपना बना रहे हैं। गवर्नमेंट बनने के बाद कितना लागू करते हैं वो उस पर डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे। तो दिल्ली के लिए बेहतर सबसे अच्छा है आपके हिसाब से? स्टूडेंट के मामले में और वो केजरीवाल अच्छा है, और अगर हिंदुत्व के मामले में जाएंगे तो बीजेपी अच्छा है। बीजेपी अच्छा है, हाँ दोनों। तो दिल्ली को हिंदुत्व के आधार पर वोट करेगा ये दिल्ली की जनता, या फिर विकास के आधार पर? देखो जहाँ पे एजुकेटेड व्यक्ति होंगे वो केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और जो हिंदुत्व के सपोर्ट वाले लोग हैं वो हिंदू को सपोर्ट करेंगे, दोनों चीजें है ना। क्या लगता है भैया आपको? वो कह रहे हैं कि अगर विकास चाहते हैं वो केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे। वो तो है ही, विकास किया है? नहीं, दिल्ली में तो हम शुरू से रह रहे हैं, तो जब जॉब करते थे और जब घर आते तो रात को सोते टाइम बिजली चली जाती थी, और आज के टाइम में बिजली 24 घंटा रहता है। ये सबसे बड़ी वो चीज़ है। दूसरा, इंसान कभी जॉब पे निकल गया तो भागते हुए दवाई लेके चला जाता है। मोहल्ला क्लिनिक का सुविधा इतना बढ़िया है। लेकिन भाजपा लगातार आरोप लगाती है कि मोहल्ला क्लिनिक में तो कुछ दवाइयों की व्यवस्था ही ठीक नहीं है, मिलती नहीं है, ऐसा कुछ है? आप तो जाते होंगे। ऐसा नहीं, मैं तो पंचशील विहार में रहता हूँ, दिल्ली में मालवीय नगर के वहाँ पे तो जैसे मोहल्ला क्लिनिक है तो जितने दूर दूर में मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं कहीं भी मिलता है, सारी दवाई मिल रही है, टेस्ट हो रहा है। अभी केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उन्होंने बीजेपी पे बड़ा आरोप लगाया था कि जो मेरे वोटर हैं उनकी वोट कटवा रही है, धांधली से जिस तरह जाती है। ऐसा लगता है कि भाजपा ये तो जो अभी दिखा रहे थे वो सहादरा का दिखा रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ पंचशील विहार में हमारा भी लोकसभा चुनाव में मेरे अंकल आंटी रहते हैं वहाँ पे, 2-3 जानकार वैसे और बगल वाले रहते हैं। आंटी का वोट है, अंकल का कट गया, बेटा का उनका वोट नहीं है, और जो कि कंटिन्यू वो दे रहे। तो ऐसा तो मतलब 50 वोट तो हमने देखा, जो हमारी कॉलोनी में वहाँ एक छोटी कॉलोनी है उसमें ऐसा हुआ था। ये लोकसभा वाला पे हुआ ऐसा। मतलब अब पहले हमें नहीं पता था कटवा रहे हैं, लेकिन उन लोग बोले कि कट गया, हमारा वोट हमें देने को मिला ही नहीं। अब ये पता चल रहा है कि ऐसा करवाया गया। केजरीवाल जी का आरोप जहाँ तक है ठीक लग रहा है? नहीं, हाँ, अगर हमारे जानकारों के साथ नहीं हुआ होता तो हमें लगता कि पता नहीं क्या है, लेकिन एक्चुअली में ये तो हुआ है, हमारे कोई जानकारों को कटा था। अभी आप देख रहे होंगे बड़े बड़े बैनर्स लग रहे हैं जिस पर लग रहे हैं, लिख रहा है बड़े मोटे मोटे अक्षरों में, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। ये कौन बोल रहा है? आप देख रहे होंगे बीजेपी के बड़े बड़े बैनर लग रहे हैं, बोल रहे हैं अब नहीं सहेंगे। नहीं सर, देखिए दिल्ली के लिए तो केजरीवाल जी ठीक है, बेहतर है। हाँ बेहतर है, क्योंकि वहाँ हर चीज़ में हम देख रहे हैं, मतलब महंगाई के मामले में भी वहाँ कम है, और बिजली के बिल से लेकर सब कुछ वहाँ पे सही है। तो हाँ, वैसे तो अभी जैसे लगातार कह रहे थे कि शराब का बहुत बड़ा घोटाला किया, जेल गए, तो आपको क्या लगता है कि केवल फंसाया गया? क्योंकि वो कहते हैं कि मोदी ने मुझे फंसाकर जेल भेजा, विकास नहीं करने देना चाहते। देखिए, पब्लिक को अब क्या किया क्या नहीं किया वो नहीं पता, लेकिन पब्लिक का तो एक ही चीज़ है कि उसको अपना सुविधा मिलना चाहिए, और मिडिल क्लास को तो बहुत सुविधाएं मिल रही है वहाँ पे। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से दिल्ली के लिए केजरीवाल बेहतर है? बिल्कुल, बहुत ही बेहतर है। बीजेपी के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देश में बीजेपी की सरकार है? नहीं, अब बीजेपी के लिए क्या है, अब वो तो एक ही चीज़ हमें पता है कि बीजेपी दिल्ली में क्या है, पुलिस वाले हैं वो दिल्ली में बीजेपी के अंदर है ना। वहाँ इतना हालत ख़राब हो रखी है चोरी का, जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, क्योंकि जब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का मैं ज़्यादा बेहतर बता सकता हूँ। वहाँ पे कभी भी दिन में चोरी चकारी का मामला नहीं आता, दिन में भी लोग चोरियाँ करने लग गए हैं, उसके बाद कुछ भी सुनवाई नहीं है वहाँ पे। केजरीवाल जी कह रहे हैं मैंने स्वास्थ्य व्यवस्था को इतना सुधारा है इस दिल्ली में कि जिसके इलाज कराने के लिए देश के हर कोने से लोग आते हैं। तो लगता है आपको स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी रही? स्वास्थ्य पे तो सही काम हुआ ही है। वो तो मैं पहले ही बताया कि जॉब हम लोग जाते रहते थे, जॉब पे अगर कहीं दिखाना हो गया तो या तो प्राइवेट से दिखाओ, और अगर सरकारी में जाओ तो लाइन लगना पड़ता था, बहुत पूरे आधे दिन लगते थे। अभी मोहल्ला क्लिनिक में दिखा के तुरंत निकल जाओ। भैया कौन बेहतर है दिल्ली के लिए, केजरीवाल या भाजपा? दिल्ली के लिए सर केजरीवाल बहुत बेहतर है, क्योंकि अभी हम सामने हमारे अशोक नगर का क्षेत्र आ रहा है। अशोक नगर में हमारी आधे से ज्यादा गली बन चुकी हैं, जो काफी बढ़िया काम है। और आपने जो अभी स्वास्थ्य के बारे में बात की है, स्वास्थ्य के बारे में हम यहाँ रहते हैं, तो यहाँ के लोग जो रहते हैं यहाँ पे पास में आपका नोएडा का क्षेत्र है, यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल नाम मात्र
के लिए है जी, जिसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे पास में है लाल बहादुर है, और भी है यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी लगातार बड़े बड़े बैनर लगा रही है भाजपा, तो किसी पे तो लिखा हुआ है कि जमुना जी बहुत गंदी है, दम घुट रहा है दिल्ली में, कैसे रहेंगे। तो और बड़े बड़े बैनर लगा रही है, उस पर स्लोगन लिखे हुए हैं, अब नहीं सहेंगे, हटा कर रहेंगे। नहीं, ये तो क्या भाजपा स्वच्छ भारत उसका लेके आई, अभियान लेके आई थी, जिसमें कई 100 करोड़ रुपए उन्होंने यमुना मतलब यमुना को साफ करने का संकल्प तो केजरीवाल जी ने लिया था। केजरीवाल जी ने उस पे काम भी कर रहे हैं। मगर ये पीछे दिनों एक क्या कहते हैं, एक न्यूज चैनल पर रिपोर्टर खुद जहाँ से यमुना जी आती है वहाँ से उसने देखा कि हरियाणा में एंट्री होते ही वहाँ पानी शुरू हो गया गंदा आना। हरियाणा में आता है, फिर यहाँ पे आते आते तो वो काफी गंदा हो जाता है। तो वो दिल्ली का नहीं है, वो पीछे से ही जो हरियाणा से आप अगर आप किसी दिन एक दिन आप रिपोर्ट लेके देखो तो पीछे जो पानी आ रहा है वहीं से सारा गंदा आ रहा है। केजरीवाल जी भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि ये वोट काटकर धांधली से जीतना चाहते हैं। लगता नहीं, वोट तो उन्होंने दिखाया ना, 11,000 वोट एक विधानसभा में, जहां एक विधायक 5,500 वोट से जीता हो। अगर 11,000 वोट काट दिए जाएंगे तो वो विधायक कौन जीतेगा फिर? वो यही काम पहले क्या होता था, मेरी बात, पहले क्या होता था, पहले सामने से पैसे दिए जाते थे कि लो आप पैसे लो वोट दो। अब क्या हो रहा है? वैसे नहीं हो रहा, अकाउंट में डाल दो वोट डाल दो। क्या कहना है आप, क्या कह रहे हैं? 185 वोट एक घर में होंगे तो उस घर को आप कैंसिल करोगे नहीं करोगे? बताओ। फर्जी वोट है। हाँ, डंडा खा रहा हूँ, पुलिस वाले डंडा मारा है। क्या बताऊँ? वो जो वोट हैं वो फर्जी है ना, डंडा मार दिया पुलिस वाले ने। इसलिए तो कैंसिल हुए वो। आम आदमी पार्टी का आदमी है भाई, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता से बात कर रहे थे। तो कार्यकर्ता जिस चीज का होगा वो ऐसे ही बोलेगा। जब बीजेपी काम नहीं कर रही है तो आप क्यों जिता रहे हो उसे? क्यों जिता रहे हो? दिल्ली की जनता तो नहीं जिता रही ना, दिल्ली की जनता नहीं चाह रही, बाकी तो जिता रहे हैं उसे। क्यों काम कर रही है वो? एक सवाल और करूंगा मैं आपसे जी। जैसे आप दिल्ली में 2014 से लगातार विधानसभा में केजरीवाल की सरकार है, लेकिन होता क्या है, लोकसभा में 7 सीट बीजेपी जीत जाती है। क्यों जीत जाती है? वो केंद्र के, देखिए केंद्र और राज्य का तो अलग अलग चीजें हैं ना। वोट डालने वाली तो वही जनता है ना। नहीं, वो जनता तो है ही, लेकिन वो देश को लेके जाती है। जो अगर केंद्र को दे रही है ना तो वो केंद्र का मुद्दा अलग होता है और आपका विधानसभा का अलग मुद्दाएं होती है ना, तो वो देश को लेके दे रही है। लेकिन देश के लिए भाजपा बेहतर है, वो देश के लिए दे रही है। लोग पब्लिक भाजपा को आप देख ही रहे हो कि सारे लोकसभा में तो उनको देती है और वही पब्लिक विधानसभा में इनको देती है, क्योंकि विधानसभा के लिए क्या है कि हम लोगों को आदत पड़ गई है फ्री का खाने की। आदत पड़ गई है हमको कि राशन मिलेगा फ्री का, बिजली मिलेगी फ्री की। फ्री तो बीजेपी भी तो दे रही है। नहीं, बीजेपी नहीं दे रही है। बीजेपी उसका आपको अगर 1 रुपया दे रही है ना, उसके 25 पैसे ले रही है। आप जहाँ भी किसी भी राज्य में चुनाव होती है, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ में, वहाँ बहना योजना, लाडली बेहतारी बहना वंदन योजना जमा करा रही है ना वो। क्या जमा करा रही है भाई? अगर मान लो आपने एक महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव में लाडली योजना में इन्होंने पैसे दे दिए ऑलरेडी। मध्य प्रदेश चुनाव हुआ, मैं मध्य प्रदेश जाता हूँ, मेरे जानकार रहते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, चुनाव से 2 महीने पहले लाडली योजना जमा किया करके और 2-2 हजार रुपए सबके अकाउंट में चुनाव से पहले डाल भी दिया। झारखंड में इंडिया गठबंधन ने भी तो 2 दिन पहले डाला था भाई। आगे ना दिया। सुनो आगे। लेकिन आपसे लाडली योजना के लिए 45 रुपए, 25 रुपए, 15 रुपए लेके 2,000 है ना। सर जी सुनो, 45 रुपए लेके और 2,000 रुपए दे दिए तो वो फ्री नहीं हुआ। तो बड़े पहली बात। दूसरी बात जो कह रहे हो कि फ्री की आदत खाने की नहीं हुई। दिल्ली में भी बोला गया था, जब जैसे आप बोल रहे हो ना कि भाई मैं फ्री का दे रहा है, फ्री में नहीं चाहिए, तो केजरीवाल जी ने बोला भी था कि भाई जिसको फ्री में नहीं चाहिए वो फ्री में हो जाओ, जो मिस कॉल मारेगा उसको फ्री बिजली मिलेगी। बात फ्री की नहीं है, बात मैं कह रहा हूँ कि 24 घंटे बिजली पैसा दे के भी कहाँ आ रही है, आप बताओ। पहले भी आ रही थी दिल्ली में। सुनिए, आप केजरीवाल जी कह रहे हैं मैंने दिल्ली की जनता के लिए कुर्सी का त्याग किया है, आज को मुख्यमंत्री बनाया। नहीं, दिल्ली की जनता के लिए नहीं किया, जो उन्होंने गलती की थी उसके लिए किया है। तो आपको लगता है कि बीजेपी ने इनको फंसाया था या फिर वास्तव में घोटाला? मैं कह रहा हूँ क्या किया था ये नहीं पता, लेकिन पब्लिक को सुविधाएं मिल रही है तो इसलिए उसको वोट दे रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, है ना, स्वास्थ्य की कर दिया, वो उसमें दे दिया, सब कुछ तो दिया वहाँ पे, तो पब्लिक दे रही है वहाँ पे वोट। तो केजरीवाल जी जेल गए, वो कहते हैं लगातार कि मुझे भाजपा ने जेल भेजा, तो षड्यंत्र हुआ उनके साथ में या फिर
घोटाला किया? अगर मान लो मैं चोरी करूंगा और मैं इनके ऊपर इल्जाम लगाऊंगा, मेरे को भेजा है इन्होंने, जब मैंने चोरी करी है तो मैं जाऊंगा ही ना। चोरी एक तो हो गया, आज नहीं जाऊंगा कल जाऊंगा। नहीं ये तो बात सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन चोरी किया तो इतने दिन में कुछ निकला नहीं। अब वो चोरी तो मोदी जी ने बोला था अजीत पवार के लिए बाहर है, रिहा नहीं हुए हैं वो अभी। अजीत पवार का नाम सुना आपने? पवार का नाम सुना है ना, 1000 करोड़ का उनपे डिप्टी सीएम बन गए, उनका छुटकारा हो गया। फिर कैसे तो साबित कोर्ट में गुनाह साबित नहीं हुआ ना, केजरीवाल को भी साबित करने का मौका न्यूज देखो, कल का न्यूज देखो, गुनाह हो गया। अरे आप अभी अशोकनगर में खड़े हो, अशोकनगर में पार्षद किसका है? आप अभी अशोकनगर में खड़े हो, अशोकनगर में पार्षद आप बताइए, ये तो फिलहाल जमानत पे बाहर है ना, केजरीवाल बरी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ केजरीवाल जमानत पे बाहर है, ठीक है ना। जैसे ये बोल रहे कि तो वो तो जेल फिर भी गए। अजीत पवार पे 1000 करोड़ का लगाया उन्होंने, जैसे ही बीजेपी में आए तो डिप्टी सीएम बन गया, और उसके बाद उस पर ईडी ने केस भी वापस ले लिया। तो क्यों क्लीन चिट ले लिया? आपको लगता है कि भाजपा में आने से जो दंगाई हैं या भ्रष्टाचारी हैं या माफिया है वो सब माफ हो जाता है? मैं तो आपको एक बात कहता हूँ, भाजपा को हटाओ, भाजपा कुछ नहीं है। हमारे जो उत्तर प्रदेश में जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ के जो ये तो दिल्ली है जहाँ आप खड़े हो, चलो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका रुतबा देख लो और दिल्ली का रुतबा देख तो लो। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के लगातार बात कर रहे हैं कि ऐसा भी योगी जैसा शासन दिल्ली में नहीं दिल्ली, हो पाएगा। उत्तर प्रदेश पूर्ण राज्य है। पहली बात तो उत्तर प्रदेश पूर्ण राज्य है और दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली में आप कह रहे हो, मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में पुलिस वाले किसके अंडर है? तो सबसे बात केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली सबसे असुरक्षित राजधानी है पूरे विश्व की। पुलिस वाले सेंट्रल के अंदर है। कि हम सुरक्षा नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, उनके जितना सुविधा भारत का कोई मुख्यमंत्री नहीं लिया जितना केजरीवाल ने लिया। मुख्यमंत्री का आपको सुविधाएं क्या क्या होती है पता है? पहले आपको पता है, सब पता है। क्या पता है? सब पता है। भाई मुख्यमंत्री के पास गाड़ियां होती है, घर होता ही है। गाड़ी लूंगा ना, घोड़ा लूंगा ना, बंगला लूंगा। उन्होंने बोला था, जिसके घोटाला में खुद फंस रहा है। नहीं बोला था। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी जी, उन्होंने क्या लिया था बताओ? अब सुनो, क्या लिया क्या नहीं मैं कह रहा हूँ। अब हम ना अपनी थाली नहीं देख रहे, दूसरे की थाली देख रहे हैं। पब्लिक को जो दिया वो नहीं दिख रहा है, उन्होंने क्या लिया वो दिख रहा है। भाजपा का कार्यालय दिल्ली में जाके देखो, दो कार्यालय जाके देखो भाजपा का, ऐसा आलीशान बना है ना। पहले वो अशोका रोड पे था, पता है आपको, अब स्टेशन जाने वाला रोड पे है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी भी तो है, केजरीवाल तो क्षेत्रीय पार्टी है, भाजपा वर्ल्ड की बड़ी पार्टी है। बड़ा परिवार है, गांव में अंतर तो होगा ना। एक गांव चला रहा है, पूरा देश चला रहा है, तो पूरा अंतर है ना। भाई साहब, तो किसके मुख्यमंत्री का बड़ा मकान नहीं रहता है? मुख्यमंत्री आवास तो रहता ही है सबका ना। नहीं तो आप मुझे बताओ कि हमारे जो योगी जी हैं उनका कितना बड़ा आवास है? आप जाके देखे मुख्यमंत्री आवास होता है ना साहब। अब ये देखो, मुख्यमंत्री आवास अलग होता है। अब देखिए, मुद्दे से भटक गए आप। बात ये है कि केजरीवाल जी ने अभी जल्दी में ही पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया था बीजेपी पे कि भाजपा मेरे वोटों को काट के धांधली करके चुनाव जीतना चाहती है। मैं कह रहा हूँ, मैंने उसी पे स्टार्ट किया था। अगर एक घर में आपको 87 वोट मिलेंगी तो आप क्या करोगे उसका? तो 87 लोग भी तो होंगे ना। नहीं तो 50 गज का प्लॉट है अशोकनगर में, उसमें 87 लोग कहाँ से रह जाएंगे? आप कहाँ रहते हो सर? मैं अशोकनगर में रहता हूँ। मैं मालवीय नगर पंचशील विहार में रहता हूँ। आप चलो, मैं दिखाऊंगा। एक घर में हस्बैंड वाइफ और बेटी और बेटा है ना। 3 के वोट कट गए और एक क्या है, वो तीनों कैसे कट गए? अरे मैं तो सिद्ध कर दूंगा। आप तो ऐसी बात है, तुक्के में मार रहे हो 87 वोट। आप चेक कराओ इस चीज को। अगर अशोकनगर में ना दिखे है ना, एक मुसलमान का घर है, अरे उसका तो फर्जी बना, अरे उसका तो कटा बनती है भाई। अरे भाई उसका तो कट रहा है, वो ठीक है, लेकिन कह रहा हूँ जो है आप हो और आपको मार दिया गया, आपके पूरे घर का कट गया, तो वो ठीक है क्या? नहीं, तो यही तो बात हो रही है। हम कह रहे हैं जो है उसका क्यों कट रहा है? जो मर गया उसका थोड़ा कटेगा ही, उसमें कौन इल्जाम लग? मेरा तो नहीं कटा। आपकी नहीं कटी ना। मैं कह रहा हूँ हमारे पड़ोसी का कट गया है, मुझे नहीं पता लगता भाई। हमें कैसे पता लगता? देखो न्यूज पे हम नहीं बात बांधते, लेकिन आपके बगल में अगर हादसा होगा तो आपको तो पता लगेगा। न्यूज वाले कहाँ से लाते हैं बात? अब मैं और आप बात करें, जब भी तो आ रही है न्यूज पे। वोट भी तो जनता ही दे रहा जीतने के लिए, वोट भी तो जनता ने किया, देश में उसे बैठा। कल आरोप लगाया है केजरीवाल जी ने, उनका कहना है कि दिल्ली बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं गोली चल रही है, कहीं लूटपाट मच रही है। अमित शाह को संज्ञान लेना चाहिए। अब भी जो है दिल्ली अमित शाह जी के हाथ में है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का है, कोई भी हो, अब भी उनके हाथ में है, तो क्यों नहीं है सुरक्षित? दिल्ली पुलिस उनके हाथ में नहीं है ना। ये उनका कहना है कि प्रशासन तो केंद्र के हाथ में, अमित शाह जी के हाथ में है, तो मैं कहाँ से सुरक्षित तो एक बात बताओ, अगर मान लो मेरे हाथ में कोई चीज नहीं है, आप हो, आपके हाथ में बाइक नहीं है, ये दे दिया और इसमें भी लाइट नहीं जल रही है, तो सिलेंडर कर दो ना। मैं नहीं कर रहा भाई, लौटाओ, तो पब्लिक आपके साथ आएगी ना। तो क्या लग रहा है भाजपा विकास करने से
रोक रही है? मतलब आपके पास दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस को सुधारोगे नहीं और जो सही कर रहा है उसको भी बोलो छोड़ दो, है ना? नहीं तो अगर सही अरे भैया केंद्र शासित, आपको इतना नहीं पता ना तो मत बातें करो। केंद्र शासित राज्य है, केंद्र शासित राज्य में वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस वाले और वहाँ पे जमीन, ये तीनों केंद्र के अंदर है। आज से नहीं, शुरू से ही तो वो तीनों उनका जिम्मेदारी बनती है। तो जब जिम्मेदारी बन रही है पुलिस की, जब आपकी है तो पुलिस वालों को तो आप संभालोगे ना। अब मुझे कह रहे हो, सवाल करता हूँ, स्कूल भी मत बनाओ। आपको लगता है कि भाजपा विकास करने से केजरीवाल को रोक रही है दिल्ली में? ये तो बिल्कुल सत्य बात है सर, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर विकास की बात करें, राज्य में बिल्कुल विकास रोका जा रहा है, केंद्र पर भी काम नहीं हो रहा है और वो राज्य पे फोकस कर रहा है। आज देखेंगे किसी भी, आप जैसे गोदी मीडिया नहीं है, लेकिन मुख्यतः 99% गोदी मीडिया बनी हुई है। अगर मैं खाने पे भी बैठता हूँ, न्यूज खोलता हूँ, तो आज के टाइम पे सिर्फ जामा मस्जिद जैसे जो हम लोग पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं, उस पर भी जांच बैठाई जा रही है। सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को कैसे बांटा जाए इस पर चर्चा हो रही है और दूसरी कोई चर्चा है ही नहीं। और इसके आधार पर एक मिनट, आज जो बांग्लादेश में काम किया जा रहा है, बांग्लादेश में जो हो रहा है, उस बांग्लादेश के पूरे फिगर पर अपने इंडिया में काम किया जा रहा है और सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है कि अति पिछड़ा को परेशान किया जा रहा है। अगर छोटी सी राज्य मतलब किसी भी देश, किसी भी राज्य या देश के अंदर अगर इस तरह की बातें हो रही है तो अपने देश में बैठे हुए गद्दी पे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो आज विदेश मंत्री हैं, इनको तुरंत ये लागू करना चाहिए कि इन बातों को आगे न फैलाया जाए जो हमारे लोगों को वहाँ पर किया जा रहा है। आज का हमारा मुद्दा दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर है, बिल्कुल, जिसमें लगातार केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरी वोटों को भाजपा काट रही है और धांधली से यहाँ पे वो सत्ता काबिज करना चाहते हैं। सर ये बिल्कुल सत्य बात है। मैं आपको बताऊंगा, मैं एक उम्मीदवार रह चुका हूँ न्यू अशोकनगर वार्ड से, और इस उम्मीदवार होने के नाते वहाँ पर जब मैं नॉमिनेशन लिया तो कम से कम यहाँ पे 5 से 6 वोटर ID कार्ड जो हमारे पड़ोसी होंगे उनका वहाँ जमा लिया जाता है। आपको मालूम होगा, जब मैंने अपने यहाँ पे जमा किया, एक मोहम्मद हसनैन अहमद जी थे, सिटी मेडिकोज यहाँ पर हैं, काफ़ी वो समाज सेवी लोग हैं, वो हमारे साथ जुड़े। वोटिंग होने से पहले जब आई बात तो सर उनका नाम ही कट गया, वोटर लिस्ट में उनकी पूरी फैमिली का नाम नहीं था। तो ये आंखों देखी प्रत्यक्ष मैं बात कर रहा हूँ आपकी मीडिया के सामने, और आज भी यही हो रहा है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका कि नाम काटा गया और उसमें 99% लोग जो वोटर हैं, जो किराएदार हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो बेचारे जिस मकान में रहते आ रहे हैं, अगर वो मकान चेंज कर लिए, उन्होंने फॉर्म भी अप्लाई किया, तो मकान मालिक उनका नाम कटवा दिए। क्यों? क्योंकि वो मकान मालिक बीजेपी का वोटर है, इसलिए वो उनका नाम काटा जा रहा है और दूसरा कोई मतलब। एक तरफ तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मुझे भाजपा विकास नहीं करने दे रही, दूसरी तरफ वही भाजपा कह रही है कि केंद्र की हमारी योजना है आयुष्मान कार्ड योजना, बिल्कुल, जिससे 5 लाख तक का सुरक्षा कवच मिलता है। वो दिल्ली में वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने लागू नहीं होने दिया। बिल्कुल सर, इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं लागू है, लोगों को जानकारी भी होगी इसकी। आयुष्मान भारत का सर मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। उस समय जब ये आयुष्मान भारत कार्ड आया था तो उन्होंने ये बोला कि भाई हमारे पास सारे स्टेट को जब आप दे रहे हैं कि भाई 5 लाख रुपए तक आप आयुष्मान भारत में काम कर सकते हैं, दिल्ली सरकार कह रही है कि वो मैं लागू तभी करूंगा जब हमारे ये जो ESI का आप देखते होंगे, जो गरीब तबके का लोग है जिनकी सैलरी कम है, उनको ESI का पूरा बेनिफिट मिलता है, चाहे वो 20 लाख रुपए का खर्च हो, 50 लाख का खर्च हो, जब तक इलाज चलता रहेगा वो अनलिमिटेड मिलता रहेगा विदाउट पे किए हुए। कार्ड को लेंगे उनको ESI के अंदर नहीं रखा जाएगा। इस उपलब्धि के अंदर केजरीवाल सरकार ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। लगातार भाजपा बैनर भी लग रहे होंगे, आप देख रहे होंगे हाईवे रोड से जैसे गुजर रहे हैं, तो किसी पे लिख रखा है कि दिल्ली का दम घुट रहा है, ऑक्सीजन सही नहीं मिल रही है, किसी पे लिख रहा है जमुना जी साफ नहीं है, किसी पे मिल रहा है कि हमारा आयुष्मान कार्ड बनने का हक छीन लिया है, और फिर मोटे मोटे अक्षरों में लिख रहा है कि अब नहीं सहेंगे, हटाकर रहेंगे। सर देखिए, आज की जो जनता है वो बेवकूफ नहीं है, इनको सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत है। सारी सरकार जो आती है वो अपना सेकने में लगा हुआ है, लेकिन हकीकत में जो आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मजदूर क्लास के लोग हैं जो एक मिनिमम वेज में काम कर रहे हैं, न तो उनको सही रोटी मिल पा रही है सर, न ही वो कपड़े ले पा रहे हैं। संडे मार्केट से भी 10 जगह मोल भाव करके वो कपड़े खरीदते हैं, है ना, और न ही उनको मकान का दर्जा मिला है। एक पर एक फ्री देंगे केजरीवाल, दारू तब वोट देंगे। दिल्ली में पूछा, यूपी में एक के साथ एक फ्री देने में तो जेल चले गए केजरीवाल। नहीं, तभी वोट जनता देगी उन्हें, अगर दारू नहीं देंगे तो नहीं देगी इस बार। चाहिए एक के साथ एक फ्री चाहिए। योजना अच्छी लग गई, एक के साथ एक फ्री बहुत। अब 60,000 रिक्शा वाले हैं, 30,000 पीते हैं, अब उसमें से 1,000 तो मर गए। एक पर एक फ्री चाहिए केजरीवाल से। अगर केजरीवाल बोल रहे एक साथ एक फ्री तो फिर बना देगा सरकार, फिर उन्हीं की सरकार बनाएंगे। एक पर एक फ्री, एक पर एक फ्री। हाँ, सरकार अगर वो बंद कर दी उन्होंने योजना तो दुख हुआ होगा आपको। हाँ, दुख हुआ। केजरीवाल को लाओ, एक पर एक फ्री, दारू पियो। ठीक है जी, धन्यवाद।